Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi. So let's move forward with the exercise 3.2 word problems and this is the video part 2 for word problem sums. इसी तरह से हम और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एकदम सिंपल मेथड से सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस वर्ड प्रॉब्लम को. देखिए ये एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 का सेकंड सम है एंड इफ यू हैव ओल्ड बुक तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का सेकंड सम. ठीक है, न्यू बुक है तो 3.2, पुरानी बुक है तो 3.3. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द सम. बट before reading this sum, I'm thinking about a concept which maybe you have not remember. So let's first remind that concept and then we'll move to the sum. अब देखो मेनली ना दो तरह के एंगल्स की जोड़ी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? देखो हमारे जो है कुछ फ्रेंड्स होते हैं, राइट? कुछ फ्रेंड्स के साथ हमारी बड़ी अच्छी बनती है और कुछ फ्रेंड्स के साथ जो है हमारी थोड़ी कम अच्छी बनती है. तो बोलते हैं ना वो एक और एक 11 वाली जोड़ी है ना. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना वो ऐसे दोस्त हैं जिनके बीच थोड़ी कम बनती है. इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को प्लस करूं तो टोटल करने पे क्या आएगा? 90 डिग्री. ठीक है, और इसी की जगह पे जो एक और एक 11 वाली जोड़ी है यानी कि दो लंगोटिए यार, उनके दोनों एंगल्स को प्लस करने पे यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स को प्लस करने पे क्या आएगा? 180 डिग्री. ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दोस्त जिनके बीच कम बनती है और उनका टोटल क्या है? 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब लंगोटी है यार जिनका टोटल क्या आएगा? 180 डिग्री. अब बात यह आती है कि तुम सोचोगे ये क्यों बता रहे हो? अरे बाबा यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसीलिए बता रही हूं. देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, लंगोटी है यार, तो इसीलिए बताया अगर एग्जाम में सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री आए तो याद रखना है कि दो एंगल का टोटल होगा 90 और अगर आता है सप्लीमेंट्री एंगल तो दो एंगल का टोटल क्या होता है? 180. इन्होंने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दो, उसमें से बड़ा वाला एंगल ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी क्वेश्चन लिखा है. बट आगे का मैं क्यों पढ़ूं? बाद में पढ़ूंगी. पहले तो मैं ये समझती हूँ कि दो एंगल है, एक बड़ा है एक छोटा है. पहला वर्ड पढ़ के पता चला. तो पहले मैं वो अज्यूम कर लेती हूं कि जो बड़ा एंगल है वो होगा x एंड जो छोटा एंगल है वो क्या होगा? y. लेट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स be x and the smaller angle by. ठीक है, बड़ा वाला x छोटा वाला y और दोनों को मिला दो तो कितना बनेगा? 180. तो पहली इक्वेशन तो बिना सम पढ़े शब्दों को खाली सप्लीमेंट्री वर्ड को पढ़ के पता चल गई कि फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. बिकॉज ये सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों को मिलाने पे ऑब्वियस सी बात है टोटल क्या आएगा? 180 डिग्री. आवर फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी. अब दूसरी इक्वेशन के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा. पढ़ लेते हैं. देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एंगल कौन सा है? x. तो मतलब ये x की बात कर रहे हैं. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Exceed मतलब होता है ज्यादा. जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 18 डिग्री. जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है तो प्लस 18. अगर लिखा होता 18 कम है तो मैं लिखती -18. बट खैर बड़ा एंगल छोटा थोड़ी होगा.
ठीक है। बट अगर ऐसा कहीं पे भी कोई वर्ड आता है तो आप समझना, कभी भी लिखा है कि कोई एक चीज दूसरे से इतना ज्यादा है तो +18, लिखा हो कोई एक चीज दूसरे से इतना कम है तो -18 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, y खाली वहां ले लो, x y यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो नेगेटिव, x - y 18 तो वहीं रहने दो भाई। फाइनली आप देख सक रहे हैं हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी बन के आ गई, दैट इज x - y = 18। सो दो इक्वेशंस चाहिए थी, दोनों इक्वेशंस रेडी हैं। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कोई भी एक इक्वेशन उठानी है और क्या करनी है, छेड़खानी तो करते हैं। इस बार उठाते हैं सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख देती हूं, दैट इज x - y = 18। -y अगर मैं वहां ले लूं तो इट विल बिकम 18 + y। हो गया, x की वैल्यू मिली इन द टर्म्स ऑफ y। सो फाइनली दिस इज आवर इक्वेशन 3। मुझे x की वैल्यू y के टर्म्स में मिल गई। अब क्या करना है, जिस इक्वेशन से छेड़खानी नहीं की उसे बुरा लग जाएगा कि मैं सुंदर नहीं हूं, मुझसे नहीं छेड़खानी की। चलो भाई इसको भी नहीं छोड़ेंगे, करते इससे भी छेड़खानी। उठाओ इसको, x + y = 180 डिग्री, ठीक है। उठा ली इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन में क्या करें, जो x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में निकाली थी प्लॉट कर दो। x की जगह पे वी विल राइट 18 + y, 18 + y. This y will be same and this 180 will also be same. y like term, भाई y + y क्या हो जाएगा, y + y 2y = 180 will remain same. 18 यहाँ प्लस में है, वहां ले लेती हूँ, वैसे भी y वाले के साथ सॉल्व होगा नहीं, तो 18 वहां जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, राइट। 180 में से आप कर दो 18 को माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 1 2 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 162 को आप जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 81। 81 में डिग्री लगा देती हूँ बिकॉज एंगल अज्यूम किया है आपने y को, है ना। तो आपका y का आंसर आ रहा है 81 डिग्री, मतलब छोटा एंगल क्या है 81 डिग्री। तो बड़े को भी निकाल लेते हैं भाई, जहाँ छोटे मियाँ मिल गए बड़े मियाँ को भी तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए ढूंढते हैं। अब इसे ढूंढना क्या बड़ी बात है, हमने तो वैसे भी x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली हुई थी, है ना। तो हम उसे यहाँ कर देते हैं प्लॉट, x = 18 + y, ठीक है। अब क्या करोगे, x = 18 + y की वैल्यू क्या थी 81 डिग्री, यू विल राइट द सेम, कर दीजिए प्लस, इट विल बी 99 डिग्री। फाइनली बड़े मियाँ भी मिल गए, लेकिन एक चीज भूल गए हैं, स्टेटमेंट। भूलना नहीं, मैंने इसलिए स्पेस भी पहले ही छोड़ दी थी, जब आप भी लिखें तो स्पेस पहले ही छोड़ देना ताकि बाद में आपको याद आ जाए। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट क्या आएगी, सब्स्टिट्यूटिंग। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x की वैल्यू 18 + y इन इक्वेशन 1, और उसी तरह से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, y की वैल्यू 81 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इतना लिख देना है बस। तो लास्ट में आपको दोनों एंगल मिल रहे हैं, लेकिन एक और चीज, लास्ट में भी तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ना कि जो दो बड़े और छोटे एंगल्स हैं उनके रिलेटेड, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो स्टेटमेंट मैटर करती है। Thus the larger angle is 99 degree and the smaller angle is 81 डिग्री, ठीक है। फाइनली हमारा सम हो जाता है सिंपली पूरा। होप सो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस, एंड अगर आपने इस चीज
समझ लिया है और आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप दूसरे भी सम्स बहुत ही इजी मैनर में सीखते रहें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और सब्सक्राइब कर लिया है तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। वी विल कीप कनेक्टेड and will solve this maths in a best possible easier manner.